दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 सितंबर 2024 और दिन आज हो गया है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कितनी आवकें जो है वो आज आजादपुर मंडी में लहसुन की बनी है और क्या कुछ स्थितियां जो है वो आज लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ सकती हैं, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ सकता है। सारी चीजों पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं अपने अनुग्रह भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। अनुग्रह भैया, आज क्या कुछ माहौल है लहसुन के बाजार में? माहौल ठीक है भैया, ग्राहकी कम चल रही है। पूरे हफ्ते ग्राहकी थोड़ी कम रही है। उम्मीद है अब जैसे श्राद्ध खत्म होंगे ग्राहकी वापस आएगी, दशहरे के बाद और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मौसम में भी फर्क है, थोड़ा ठंडक आ गई है, उम्मीद है डिमांड निकलेगी। बट अभी 2-4 दिन से ग्राहकी बहुत डाउन, ग्राहकी काफी डाउन। जी भैया, लगातार जो है वो ईरान का और इराक का लहसुन आ रहा है, उसका फर्क पड़ रहा है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो एक नंबर से जितने भी माल आ रहे हैं जी मंडी के अंदर जी, उस वजह से हमारे देसी माल में बहुत फर्क है। डिमांड काफी कम है क्योंकि उस रेट पे या उससे भी डाउन पे ईरान माल मिल जाता है, ये फर्क है। भैया आज अपनी गाड़ियां कितनी हैं हमारे पास टोटल अपनी अपनी मंडी में, जो अपने यहाँ की गाड़ियां? अपनी मंडी में भैया है 6 गाड़ी यूपी है, 1 पंजाब है, 1 हिमाचल है और 3 गाड़ी ईरान की। मतलब बाहर की 3 गाड़ियां हैं। 3 गाड़ी टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई भैया 12-13 गाड़ी हो गई, 11 गाड़ी हो गई। 11 गाड़ी हो गई, यानी कि 11 गाड़ियों में से 3 गाड़ी बाहर की है और बाकी हमारी है। 30% समझ लो बाहर का। क्या लग रहा है भैया, अभी क्या और तेजी से आएगा क्या ये? भैया जब तक पढ़ते हैं तब तक तो आएगा, लेकिन देखो अब जैसे तो रेट डाउन हो रहा है, शायद पढ़ते आने बंद हो जाए। तो पढ़ते आने बंद हो जाएंगे और सारी मार्केट डाउन हो जाएगी तो शायद ना आए भैया। अभी तो इस रेट में पढ़ते हैं, आराम से आएगा जी। भैया अपने जो माल आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी आ रही है? तो क्वालिटी काफी अच्छी आ रही है। देखो कली आई है, बहुत बढ़िया बढ़िया कली आई है अपने पास। 235-40 रुपए बिकी है अभी। बहुत बढ़िया वैरायटी आई है। ठीक है। तो और बाकी भी और अच्छे अच्छे माल आ रहे हैं। यूपी है मेरे पास सारा ज्यादातर। ये देखिए यूपी के माल है। ये करनाल, ये हरियाणा का माल है जी। ये भी अच्छी अच्छी क्वालिटी आ रही है अभी और उम्मीद है। ये देखो यूपी का कितना बढ़िया माल है। ये 30 किलो की पैकिंग में। अच्छा। 240-50 ये रेंज है इसकी। जी। ये कोटा का लगा हुआ है। कोटा में थोड़ी सेल डाउन है अभी, बट जल्दी उठान हो जाएगा इसका। जी भैया, कोटा के माल अपने पास एक हिमाचल की गाड़ी लगी है। चलें? चलो चलो एक बार दिखा देते हैं। ये देखो भैया क्वालिटी आज भी क्या क्या चाइना क्या ईरान इसके आगे। ये देखो क्वालिटी। जी जी जी। अभी रेट इनके थोड़े ज्यादा है, इस वजह से अभी सेल नहीं है। वो माल जी थोड़ा सा सस्ता बिक रहा है जी। और भैया हिमाचल का बहुत दिनों बाद नजर आया ना माल। भैया पड़ता ही नहीं आ रहा था ना, वो लोग वही बेच रहे थे जी। मगर अब धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा यहाँ भी माल आ रहा है। वहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो लोग ज्यादा दिन वहाँ रख नहीं सकते जी। उनको यहाँ रखना पड़ेगा माल जी। अच्छा अनुग्रह भैया, एमपी से क्या कुछ आवक बढ़ेंगी? एमपी से आवक नहीं बढ़ेंगी भैया, पड़ता नहीं है अभी। एमपी का बाजार वहाँ तेज है, यहाँ डाउन है, ये बात। अच्छा, जैसे आज हमने देखा है छिपा बड़ौद का भी है। छिपा बड़ौद नहीं है, कोटा के माल है। छोटा भी नहीं है आज। ये जो अपने पास रखा था ये यूपी है, इधर ये वाला कोटा। हाँ, ये कोटा का दिखाया था ना, ये पहले का मंडी में अराइवल नहीं है कोटा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बैलेंस है। हाँ बैलेंस। तो भैया फिलहाल कोटा के भी माल ज्यादातर बैलेंस है क्या मंडी में? मंडी में है, काफी जगह बैलेंस पड़ा है कोटा का माल। सेल नहीं है भैया, उनके बाजार तेज है। यहाँ पे 200, 210, 20 रुपए मांगता है, 230 रुपए मांगता है। वहाँ पड़ते हैं नहीं 230 रुपए। अच्छा, अगर जैसे छिपा बड़ौद के थोड़े बहुत माल आ जाएं तो उनका भाव क्या मान सकते हैं? 150, 60, 70 से लेके 220, 30। 220-30 ये उनके भाव मैक्सिमम। और नीचे 200 के नीचे की ज्यादा डिमांड वो पड़ता है जी। भैया यूपी के माल पहले मैं देख रहा था बहुत तेजी से आ रहे थे, अब भी बहुत ज्यादा है। अब उल्टा और बैलेंस बढ़ रहा है भैया यूपी के माल का। यूपी का माल बिक रहा है 150, 160 रुपए से लेके ऊपर में 210, 20 रुपए। पीछे भी हालत बुरी हो गई है। या पीछे हालत बुरी नहीं है, यहाँ हालत बुरी है। यहाँ बैलेंस बढ़ रहा है, यहाँ सेल नहीं है। यहाँ ईरान बिक रहा है, उस रेट में ईरान बिक जाता है, इस रेट में हम यूपी का रेट बोल रहे हैं। हम यूपी का रेट उससे भी तेज बोलते हैं, ग्राहक उठा नहीं रहा। तो जैसे एटा मंडी से आता है यूपी का, तो वहां पे नहीं जाता ईरान वगैरह?
ना ना ना, वो प्रोडक्शन मंडी है भैया, वहाँ नहीं जाता, ये सेलिंग पॉइंट पे आता है। ज्यादातर इधर आता है जी। तो जो एटा के माल है उनकी जनरल पोजीशन क्या मान सकते हैं? 150-60 रुपए से लेके 210-20 रुपए। ये जनरल पोजीशन। और हरियाणा की? हरियाणा भी 160-70 रुपए से लेके 220-30 रुपए, वो भी 160 से 200-210 वालों की ज्यादा बिक रही है। मोटा मोटा भैया 200 से ऊपर रेट सब बोल रहे हैं नॉर्मल देसी मालों के, बट थोड़ा उठान कम है क्योंकि 210-20-30 में ईरान मिल जाता है जी, ये बात है। और भैया पंजाब की बात करें? पंजाब बिक रहा है भैया बोली में 150-60 से लेके 240, 230, 250 वो बोली में बिक जाता है, तो इस वजह से। और उनके माल भी बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है, वो बिक जाता है थोड़ा 10-20 रुपए प्रीमियम में बिक जाता है वो नॉर्मल देसी माल से जी, ये बात। अच्छा भैया, ये जो छोटी वाली गाड़ी आई है इसमें क्वांटिटी कितनी होती है? 3 टन। 3 टन। और कट्टों के हिसाब से बात करें तो 100 कट्टे 30 किलो के 100 कट्टे जी। क्या कहते हो कि दिवाली के आसपास और तेजी से बिकेगा जी? तभी बिकेगा, अभी नहीं बिकेगा, दिवाली के आसपास सेल होगी, तब रेट बढ़ेगा इसका, उम्मीद है। ऐसा तो नहीं होगा कि दिवाली के आसपास और ज्यादा बाहर के माल आ जाए? कुछ भी हो सकता है वैसे, तो भी हो सकता है भैया, उसमें क्या बताया, पढ़ते आएंगे पीछे, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज्यादा नॉलेज है, हम लोग काम करते नहीं है उस चीज का। हमके पास अब हिमाचल पड़ा हुआ है, जो लोग बाहर का माल मंगा रहे हैं उनको ज्यादा पता है। अभी तो है भैया इस रेट पे पड़ते 220-30 में, और उनको पढ़ते आने बंद हो जाए, पीछे महंगा हो जाए, तो शायद बाहर का माल आना बंद हो जाए। बाहर का माल बंद हो जाएगा तो हमारा हिमाचल का कम से कम 30 से 40 रुपए बढ़ेगा, अगर बाहर का माल बंद हो जाए मिनिमम। ये 300 रुपए आराम से बिकेगा लस्सी, बट उसके लिए बाहर का माल आना बंद होना चाहिए। अनुग्रह भैया, जो एक उम्मीदें संजो रखी थी इस साल से हमारे किसान या व्यापारी भाइयों ने, क्या अब वो उम्मीदें कहीं ना कहीं उनको पानी फिर रहा है? बाहर के आने से फिर रहा है भैया, बाहर के माल आने से बिल्कुल फिर रहा है। मगर अब क्या करें, अब जो सच है वो सच है भैया, बाहर का माल भी आएगा, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, वो तो जो एक नंबर में आ रहा है हम कुछ नहीं कर सकते। अब लगातार हम बोल बोल के भी तो थक गए, आपने भी बोला, हमने बोला, बहुत लोग बोल रहे हैं। भैया बोल तो रहे लेकिन व्यापार है भैया हर जगह, जिनका व्यापार इंपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का है, वो लोग तो करेंगे ही व्यापार। हमारे माल उसके आगे टक्कर नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे माल थोड़े से महंगे हैं। यही माल हमारी रेंज थोड़ी नीचे होती तो हमारा पहले बिक रहा होता। हिमाचल का माल अगर आज 220-30 का होता तो ईरान चाइना से पहले बिक जाता, और हिमाचल की रेंज 280-90 रुपए की, इस वजह से बिक रही। वैसे आपके पास भी फोन आते होंगे उन लोगों के जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, वो आपसे पूछते होंगे भैया अब क्या करूं मैं आगे? उनको यही बोलते हैं अगर मुनाफा है तो अभी बेचो। मैंने हिमाचल का व्यापारी है जिसके पास इतना माल था, मैंने उन्हें भी यही बात बोली थी कि अगर आपके पास मुनाफा हो रहा है तो बेच लो, 10-20% रख लो, बाकी 10-20% दिवाली बाद देख लेंगे, बाकी अपना 70-80% माल निकाल दो अगर आपको रेट मिल रहा है जी। भैया अभी जैसे कि फिलहाल श्राद्ध चल रहे हैं, जिन्हें कलागत भी कहते हैं, नवरात्रे आएंगे, ये अगले 15-20 पैच थोड़ा ये जो टाइम होता है भैया, हर साल थोड़ी सेल कम रहती है इन टाइम, बट उसके बाद मार्केट ज्यादातर शूट करती है, ऊपर की तरफ जाती है। बट देखो अब इस साल कैसा ट्रेंड रहता है, ज्यादातर मार्केट लास्ट ईयर भी ऐसी हुआ था, पिछले साल दिवाली बाद तेज हो गई थी, देखो अब इस साल क्या रहता है। अच्छा, एक चीज और है कि जब सर्दी पड़ने लगती है तो उसका वेट लॉस की बात आती है। वेट लॉस बहुत होता है, डिमांड भी आती है, ये बात है, वेट लॉस बहुत होता है भैया, सर्दी होती है, हवा चलती है, तो वेट लॉस बहुत होता है। तो उस वक्त भैया कैसे मैनेज करना चाहिए, मेंटेन करना? आते ही अगर पड़ता है तो बेचो, क्योंकि वैसे ही इतने महंगे रेट में अगर 1-2 किलो भी चला गया तो ओवरऑल भैया कट्टे में 10 रुपए किलो का नुकसान हो जाता है। 200 रुपए किलो का है, 2 किलो चला गया 400 रुपए कम हो गए, 30 किलो का कट्टा है तो 10 रुपए किलो तो वैसे ही कम हो गए, 10-12 रुपए किलो। सही बात है। इसलिए उम्मीद यही करता हूँ मैं तो, अब अगर पड़ता आ रहा है तो बेचो जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओके भैया, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का? A273 त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, 9711561167। धन्यवाद भैया। चलिए, अनुग्रह भैया ने आपको रिपोर्ट दी आज के लहसुन के बाजार की, प्रॉपर इन्होंने सारी चीजें बताई, और इसी तरह से आपको जानकारी हम देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। नमस्कार।